के वीटो को ओवरराइड कर सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो सोच के देखिए, कांग्रेस में यूएस की पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट निक्सन को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब यहां पर यह कह दिया था कि आप इस वॉर को रोकोगे, और फाइनली वॉर को खत्म करना पड़ा। तो ये ट्रॉमा चलता आ रहा है, और उसी की वजह से ये चीज़ अगर आप समझे हो तो आज जो हो रहा है वो आप समझ पाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो वॉर पावर रेजोल्यूशन लाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, एक तो ये है कि प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन इमरजेंसीज। मतलब अगर यहाँ पर अमेरिका के ऊपर कोई अटैक होता है, ट्रूप्स के ऊपर कोई डेंजर होता है, इमरजेंसीज एग्जिस्ट होती हैं, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी में ये डिसीजन ले सकते हैं वॉर का। लेकिन दूसरा, यहाँ पर प्रेसिडेंट को 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, लीगल जस्टिफिकेशन क्या है, और बिना कांग्रेस के अप्रूवल के, अगर कांग्रेस अप्रूव नहीं करेगी तो 60 डेज के अंदर अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद करना होगा, और फिर उसके 30 डेज के अंदर अंदर विड्रॉ करना होगा ट्रूप्स को। तो ये वॉर पावर रेजोल्यूशन के अंदर चीज़ें लाई गई हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आर्ग्यूमेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली ये कहना है कि देखो, हम कोई फुल स्केल ग्राउंड इन्वेशन पर तो जा नहीं रहे हैं। ईरान वॉर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो ईरान के धरती पर नहीं गए हैं अभी तक। जो कॉम्बैट इंटेंसिटी है वो कम हुआ है। अभी तो रिसेंटली सीज फायर भी लगा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रंप के अलायंस है, उनका आर्गुमेंट ये है कि ऐसा को बड़ा वॉर उस तरह का नहीं हुआ है जिसकी वजह से रेजोल्यूशन लाना पड़े। लेकिन अपोनेंट्स का आर्गुमेंट ये है कि देखो, आपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, एरियल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, साइबर ऑपरेशन, बहुत कुछ। मतलब ये वॉर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। हमें डर है और इसीलिए हम चाहते हैं कि वॉर को ख़त्म किया जाए। ध्यान रखिएगा, ईरान पहले के कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी अलग है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने जिन भी देशों के ऊपर हमला किया तो वो थोड़ा सा वीक स्टेट कह लो, जो भी कह लो, लेकिन ईरान वैसा नहीं है। ईरान के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है, माउंटेनियस ट्रेन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, आप देख ही रहे हो, मिलिट्री सोफिस्टिकेशन है, पॉलिटिकली रिलियंट है। तो इसीलिए ईरान थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अमेरिकन्स को डर है कि कहीं ये दूसरा इराक ना बन जाए, क्योंकि वो भूल नहीं सकता है इराक वॉर।